शहर के एक पुराने और बड़े सर्कस में हर शाम एक शो होता था। शो का सबसे बड़ा आकर्षण था मोती, एक समझदार और ताकतवर हाथी। उसके करतब देखने के लिए बच्चे ही नहीं, बड़े भी उत्साहित रहते थे। रिंग मास्टर के इशारे पर मोती तमाम हैरतअंगेज करतब करता, कभी दो पैरों पर चलना, कभी अपनी लंबी सूंड से बॉल को हवा में उछाल कर पकड़ना, तो कभी तंग रस्सियों पर संतुलन बनाना। मोती का सबसे लोकप्रिय करतब था साइकिल चलाना। उसके लिए एक विशेष बड़ी साइकिल लाई जाती थी जिसमें बड़ी सीट और मजबूत पैडल लगे होते थे। जब मोती उस साइकिल पर बैठकर पूरे रिंग में चक्कर लगाता तो तालियों की गड़गड़ाहट से सारा तंबू गूंज उठता। लेकिन चमक धमक के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। मोती खुश नहीं था। हर रोज उसे कुछ नया और कठिन करतब करना पड़ता था, तभी उसे भरपेट खाना मिलता। अगर कभी वह थक जाता या दर्शक कम आते तो उसे आधा खाना ही दिया जाता। खासकर रात के शो के बाद तो मोती इतना थक जाता कि किसी और दिन का भी मन नहीं करता। एक रात शो खत्म होने के बाद मोती भूख से बेहाल अपने कोने में बैठा था। उसके पास ही एक पिंजरे में बैठा उसका दोस्त सफेद तोता हरिया उसे देख रहा था। हरिया से मोती की गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों घंटों बात करते रहते, जो बाहर वालों को समझ नहीं आती थी। क्या हुआ मोती भाई? हरिया बोला, आज फिर कम खाना मिला। हाँ यार, मोती ने थकी हुई आवाज में कहा, बस कुछ ही फल मिले, पेट नहीं भरा। हरिया ने भी दुखी होकर कहा, मुझे भी पूरा खाना नहीं मिलता, आधी हरी मिर्चें तो वो लड़का अपने घर ले जाता है। भाई, मोती बोला, नींद नहीं आ रही भूख के मारे। सोने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पेट की आग चैन नहीं लेने देती। हरिया थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देखो भाई, मुझे तो इस पिंजरे में बंद रखा है, लेकिन तुम ताकतवर हो, तुम चाहो तो भाग सकते हो। कई बार सोचा है भाग जाऊं, मोती ने अपनी सूंड हिलाई, लेकिन जंगल बहुत दूर है और अगर शहर में पकड़ा गया तो फिर से कैद हो जाऊंगा। हरिया बोला, अगर तुम मुझे साथ ले चलो तो मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम दोनों आजाद हो सकते हैं। मोती का चेहरा खुशी से चमक उठा। क्या बात कर रहे हो? बताओ। मैं तो तुम्हें पिंजरे समेत ले जाऊंगा और जंगल में जाकर पिंजरा तोड़ दूंगा। हरिया बोला, ठीक है, देखो वो सामने तुम्हारी साइकिल खड़ी है। रात को जब सब सो जाएं तो तुम खूंटा तोड़ देना, साइकिल उठाना और मुझे पिंजरे समेत उस पर रखकर निकल पड़ना। रात आई, सब सो गए। मोती ने चुपचाप अपने पैर से खूंटा तोड़ा, सूंड से साइकिल उठाई और हरिया का पिंजरा उस पर रखा। फिर बिना किसी आवाज किए वह धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए सर्कस से बाहर निकल गया। अंधेरे में सिर्फ साइकिल की धीमी आवाज और मोती की भारी सांसें गूंज रही थीं। रात भर साइकिल चलाने के बाद सुबह होते होते मोती और हरिया एक हरे भरे जंगल में पहुंच गए। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। मोती थका हुआ था लेकिन खुश था। उसने कहा, हरिया भाई, अब तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए। हरिया बोला, ठीक है भाई, तुम सामने के गांव के पास गन्ने के खेत में चले जाओ, वहां से गन्ने खा लो, मैं यहीं साइकिल के पास रुकता हूं। मोती गन्ने के खेत में गया और खूब सारा गन्ना खाकर पेट भर लिया। जब वह वापस आया तो देखा उसकी साइकिल के पास जंगल के कई जानवर खड़े थे, हिरण, बंदर, लोमड़ी और एक चीता। अरे भाई, सब क्या देख रहे हो? मोती ने पूछा। एक हिरण बोला, ये क्या चीज है, हमने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। मोती हंसते हुए बोला, ये साइकिल है, इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि ये मेरे लिए बनाई गई थी। जानवर हैरान भी थे और उत्साहित भी। सभी ने बारी बारी से साइकिल पर बैठने की कोशिश की। इसी बीच हरिया चिल्लाया, अरे कोई मुझे तो पिंजरे से बाहर निकालो। मोती को ध्यान आया। वह बोला, भाइयों, जरा मदद करो, हरिया को आजाद कराना है। फिर क्या था, सब मिलकर पिंजरे को पकड़ने लगे। एक ताकतवर चीते ने अपने पैरों से पिंजरे की सलाखें चौड़ी कर दी और हरिया फुर्र से बाहर निकल आया। हरिया जैसे ही बाहर आया, सब जानवर खुशी से उछल पड़े। अब हरिया मोती की पीठ पर बैठा और मोती ने फिर साइकिल उठाई। दोनों पूरे जंगल में घूमते रहे। सभी जानवर उनके साथ नाचते गाते रहे।
जंगल में उस दिन एक खास उत्सव जैसा माहौल था। अब मोती आजाद था, हरिया भी आजाद था। कोई हंटर नहीं, कोई करतब नहीं। अब वे अपने असली घर में थे, प्रकृति की गोद में। सीख: स्वतंत्रता सबसे बड़ी दौलत है। बुद्धिमानी और दोस्ती के साथ हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है।